नमस्कार, स्यूरियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको सलवार की कटिंग सिखाएंगे। ये कटिंग हम दूसरे तरीके से करेंगे। सबसे पहले आप कपड़े को 2 तह करके अच्छे से बिछाएंगे। उसके बाद आपको 4 फोल्ड कर इसको बिछा लेना है। अब हमें इसमें से सबसे पहले अपनी बेल्ट कट करनी है। बेल्ट के लिए आप सबसे पहले इसमें ऊपर से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने अपनी बेल्ट 8.5 इंच की लेनी है, तो इसलिए हम 8.5 इंच पे इस तरीके से मार्क करेंगे। उतना ही निशान हम दूसरी तरफ से भी लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिलाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इन लाइंस पर से आपको कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद आपकी बेल्ट अलग हो जाएगी। अब आपको अपनी सलवार के पार्ट्स निकालने हैं। पार्ट्स निकालने के लिए आपको उसी कपड़े को 4 तह में बिछा लेना है। जब भी हम सलवार के लिए अपने पार्ट्स की कटिंग करते हैं तो जो हमने 8.5 इंच बेल्ट ली है उसे हम 8.5 ना मानकर 5 ही मानेंगे, क्योंकि नेफे और नीचे मुड़ जाता है। और इंची टेप को 5 इंच ऊपर इस तरीके से रखकर हमें अपने सलवार की पूरी लेंथ पर निशान लगा लेना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। नीचे से आपको कटिंग करनी है। उसके बाद आपको इस 4 तह वाले पार्ट को इस तरीके से रखना है। बंद साइड अपनी तरफ और खुली वाली साइड उस तरफ रखनी है। और खुली वाली साइड से आपको डबल फोल्ड करते हुए कपड़े को इस तरीके से बिछाना है। और नीचे से आपको पोंचे का निशान लगाना है। जितना भी आपको पोंचा लेना है उतना आप पहले निशान लगाएंगे। मैंने 6.5 लिया है और साथ में मार्जिन का भी लिया है। और दूसरी किनारे से आपको 10.5 इंच पे अपने आसन के लिए निशान लगाना है और तिरछा इस तरीके से मिलाते हुए पुट्टे या इंची टेप की मदद से एक लाइन ड्रॉ करनी है और फिर वहां से कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से आपकी 2 कली की कटिंग हो जाएगी। अब इन 2 कलियों को आपको इस तरीके से उठाते हुए बाकी बचे हुए कपड़े पर इस तरह बिछा लेना है। और 4 फोल्ड करके जो हमने पार्ट कट किए थे उसमें से एक बंद वाली साइड को आपको इस तरीके से कट कर लेना है। अब कपड़े पर जो हमने ये कली बिछाई है उसी के बराबर आपको नीचे का कपड़ा कट कर लेना है। इस तरीके से हमारी 4 कली निकल कर आ जाएंगी। कटिंग के बाद जो ये कपड़ा बचेगा इसे हम पोंचे और बेल्ट के लिए यूज़ करेंगे। और किनारे से जो हमारा बंद साइड है कली का उसे भी हम कट करके 2 हिस्से कर लेंगे। अब हमारी सलवार की कटिंग हो चुकी है। अब हम अपने बेल्ट पर जोड़ लगाने के लिए कपड़ा कट करेंगे। हमें अपनी बेल्ट की टोटल लेंथ अपने हिप साइज में 8 प्लस करके या फिर जिसको थोड़ा लूज पहनना है 10 इंच प्लस करके भी रख सकता है। जैसे कि मैंने अपनी बेल्ट में 8 इंच प्लस करके लिया है। 38 इंच हिप साइज में 8 जोड़ने पर 46 आता है, तो 46 का आधा 23 इंच पे मैंने अपनी बेल्ट की कटिंग कर ली है। इसमें आपको मार्जिन का एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। बेल्ट की कटिंग भी हो चुकी है और अब हम अपने सलवार की सिलाई करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको 2 कलियों को इस तरीके से आसन की तरफ से पकड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। डबल सिलाई लगानी है आपको। दूसरी कली पर भी आसन की तरफ से सिलाई लगाने के बाद अब आपको इस कली को इस तरीके से खोलकर बिछा लेना है। इसके बाद अब अपने पार्ट्स पे इस तरीके से खोलकर निशान लगा लेंगे उल्टी तरफ का। बाद में प्लेन होने की वजह से हमें पता नहीं लगता है कि सीधा और उल्टा कौन सा है। इस कली के साइड से आपको अपना पार्ट जोड़ना है। दोनों सीधे हिस्से अंदर की तरफ रखने हैं और इस तरीके से आपको एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद अब हमें इसे और इस तरीके से खोलते हुए पार्ट के दूसरी तरफ एक कली जोड़नी है। इसके लिए हमने जो ये आसन की तरफ सिलाई लगाई थी यहाँ से इसे खोलेंगे और इसके ऊपर से उल्टा रखते हुए इधर से एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, नया कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
अब हमने कली जोड़ी है तो इस कली के साइड से हमें फिर अपना दूसरा वाला पार्ट जोड़ना है। उसी तरीके से अंदर की तरफ सीधा, बाहर की तरफ उल्टा रखते हुए फिर से हम एक ऊपर से नीचे तक सीधी सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से अब हमारी 2 कली और 2 पार्ट जुड़ चुके हैं। अब बस हमें एक किनारे से दूसरे किनारे को मिलाते हुए पूरी एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। सलवार सिलने के बाद अब हम अपनी बेल्ट पर सिलाई लगाएंगे और बेल्ट पर सिलाई लगाते टाइम पे हम अपने नाड़ा डालने के लिए भी एक होल बनाएंगे। इसके लिए आपको अपने कपड़े को इस तरीके से तिरछा रखते हुए एक सिलाई लगानी है और जब आप इसे खोलेंगे तो इस तरीके से आपको एक वी शेप मिलेगी। इसके चारों तरफ आपको इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद जब आप अपना नेफा फोल्ड करेंगे तो आपको बस इस तरीके से मोड़ते हुए अपने पूरे नेफे को फोल्ड कर लेना है और साथ ही आपका नाड़ा डालने के लिए एक होल भी बन चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, कुछ समझ ना आए, हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करें। हम आपके कमेंट्स पर रिप्लाई ज़रूर करेंगे। जब हम अपनी सलवार कटिंग करी थी तो हमने अब बेल्ट के कपड़े को 5 ही इंच माना था, क्योंकि जब हम अपना नेफा जोड़ लेते हैं तो उसके बाद 6.5 इंच का कपड़ा बचता है। 6.5 इंच में से जब हम 1.5 इंच घटाएंगे तो 5 ही इंच बचेगा। इसमें से 1 इंच तो हमारा बेल्ट दबाने में चला जाएगा और आधा इंच पोंचे में चला जाएगा। मैंने 1.25 इंच का अपना नेफा भी फोल्ड किया है। इसके बाद आपको अपनी बेल्ट को इस तरीके से सेंटर से पकड़ते हुए फ्रंट पर कट लगाने हैं और इसी के बैक साइड में भी कट लगाने हैं। फ्रंट पर आपको ये कट 8 साढ़े 8 पर लगाना है। इसके बाद आपको अपनी सलवार पर प्लेट्स डालते हुए बेल्ट के साथ अटैच कर लेना है। अगर आपको सलवार पर बेल्ट जोड़नी नहीं आती है तो हमारे चैनल पर आपको इसका एक वीडियो मिल जाएगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद हम अपनी सलवार पर पोंचा लगाएंगे। पोंचा लगाने का भी वीडियो हमने अपने चैनल पर डाला है, आप वहां से सीख सकते हैं। अब हमने अपना पोंचा तैयार कर लिया है। नीचे से डबल फोल्ड करते हुए और इन दोनों सिलाइयों को आपस में मिलाते हुए हमें इस पर से एक सिलाई लगा लेनी है। नीचे से आपको जितने इंच की मोहरी बनानी है उस पर एक निशान लगाएं और दोनों हिस्सों को मिलाते हुए आपको सिलाई लगा लेनी है आसन तक। फिर आसन से लेकर आपको नीचे दूसरे पोंचे तक इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद आपकी सलवार बनकर तैयार हो चुकी है। जब भी आप सलवार सिलें तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पोंचा जोड़ते समय जो आप ये सिलाई लगाएंगे ये भी डबल होनी चाहिए और आसन वाली सिलाई भी हमेशा डबल ही होनी चाहिए। और एक्स्ट्रा फैब्रिक आप इस तरीके से कट कर लेंगे और सीधा करने के बाद आपकी ये सिलाई इस तरीके से मिलनी चाहिए।